जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास में। प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही कछपाल चलन 10 तक के लिए स्पेशल जो प्लेटफॉर्म की तरफ से वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, इसी बुक का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 कंप्लीट करेंगे। इसके पहले देखिए 1 से लेकर 16 तक सारा क्लास करवा चुके हैं, तो कोई भी क्लास आपका छूट गया है तो जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको 1 से लेकर 16 तक सारा क्लास मिल जाएगा। और ट्यूटोरिया का बिहार पुलिस मध्य निषेध का पूरा बुक खत्म करवा चुके हैं, तो उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। सारा क्लास को अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जून में एग्जाम होना है, तो अभी जितना हो सके रिवीजन कीजिएगा, वही आपका जो है एग्जाम में आपको फ़ायदा करेगा। बाकी अभी तक जितने भी लोग बिहार पुलिस मध्य निषेध का ग्रुप नहीं ज्वाइन किए, सभी लोग ज्वाइन कीजिए और बेहतरीन ढंग से जो है ना प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो प्रैक्टिस सेट को लगाइए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कॉमेंट कीजिएगा कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 17 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। कर रहा है कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, बताइए क्या होगा। तो पहला कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक अभिक्रियाओं अभिकारकों का एक जो है ना एकल उत्पाद बनता है, यही क्या आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका सही है। तो आगे क्यों देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ना कि संयोजन अभिक्रिया के बारे में क्या सत्य है, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में से एक एकल जो है ना उत्पाद बनता है। आगे देखिए आपका जो गलत उसको भी देख लेते हैं। करा एक एकल अभिकारक एक एकल उत्पाद में बदल जाता है, ये क्या है, गलत है। दूसरा करा है केवल 2 उत्पाद बनते भी क्या आपका गलत है, और केवल 2 तत्व अभिक्रिया करके उत्पाद बनते भी क्या है, गलत। लेकिन आपका 1 नंबर क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सत्य है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कर रहा है कि डीएनए और आरएनए के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है। चारों कथन को पढ़िए, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कह रहा है कि वायरस में डीएनए मौजूद नहीं होता है, इसलिए क्या है आपका गलत है, नहीं बोला है ना, इसलिए क्या है, गलत है। दूसरा कह रहा है कि आरएनए उत्प्रेरकों कार्यों सहित कई कार्य करता है, ये क्या है आपका सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना आपका सही है। तो याद रखें ना कि आरएनए उत्प्रेरकी कार्यों सहित जो है ना कई कार्य करता है, ये क्या आपका सही है। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि आरएनए जो होता है ना, मतलब कुछ आरएनए अणु जिन्हें राइबोजाइम भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राइबोजाइम कहा जाता है। और राइबोजाइम एंजाइमों की तरह जैविक उत्प्रेरक के रूप में क्या करता है, कार्य कर सकता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे इसका क्या होगा, बी नंबर केवल क्या है, सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 का है गुरुत्वाकर्षण। क्वेश्चन कर रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के तहत किसी वस्तु के मुक्त पतन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। इसमें कौन सा कथन सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये क्या है आपका गलत है। दूसरा कह रहा है किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण किसी वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होता है, ये भी क्या आपका गलत है। तीसरा कह रहा है कि किसी वस्तु द्वारा अनुभव किया जाने वाला त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ये क्या आपका सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सी नंबर जो है ना आपका कथन सही, लेकिन ए बी डी क्या है, तो गलत है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कर रहा है कि जब किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाता है, तो बनने वाले प्रतिबिंब का आवर्धन जो है ना क्या होगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब किसी वस्तु को 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो बनने वाले प्रतिबिंब का जो आवर्धन होगा कितना होगा, बताइए कितना होगा। तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, प्लस जो है ना 0.33 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का रहा है कि संपर्क विधि, बोल रहा है कि संपर्क विधि मतलब कॉन्टैक्ट प्रोसेस में SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड को SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदलने के लिए प्रयुक्त उत्प्रेरक जो है ना क्या है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वेनेडियम क्या है, पेंटॉक्साइड है, क्या है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आपका मैथ क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 6 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 8 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 9 का रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षताधिकार जो है ना किसके विवादों तक जो है ना विस्तारित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षताधिकार जो है ना किसके बीच विवादों तक जो है ना विस्तारित है, बताइए क्या होगा। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 2 या क्या अधिक राज्यों, क्या होगा, 2 या अधिक राज्यों। तो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षताधिकार 2 या अधिक राज्यों के बीच विवादों तक क्या है, विस्तारित है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का रहा है कि द्वारा की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना था, बताइए।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंग अनुपात कितना था बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा 919। कितना था, 919 था। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो बाल लिंग अनुपात था कितना था, 919 था। चलिए आगे देखिए, करा है कि कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में स्थित बताइए। करा है कि यहाँ पे देखिए जिम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है बताइए, कहाँ है। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा उत्तराखंड में। कहाँ है, उत्तराखंड में। देखिए इस प्रकार जो नहीं लिखा उसमें लिए कन्फ्यूजन करने के लिए जो है क्वेश्चन लिखा गया है। कभी कभी क्या होता है, बहुत लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि हाँ जिम नहीं लिखा, हो सकता है क्वेश्चन ये अलग होगा, लेकिन नहीं। कॉर्बेट मतलब राष्ट्रीय उद्यान क्या है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ना किस राज्य में स्थित है, तो आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, करा है कि संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है बताइए। संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितना होता है बताइए। तो 12 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 5 वर्ष का। कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। चलिए आगे देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन भारत की संघीय सरकार की विधायी शाखा का एक भाग क्या है, तो नहीं है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संघीय सरकार की विधायी शाखा का एक भाग नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए पहला जो है ना आपका मंत्रिपरिषद क्या है, आपका यही जो है ना आपका ए नंबर ये क्या है, नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति है, राज्य परिषद है और लोकसभा है, लेकिन मंत्रिपरिषद क्या है, तो आपका नहीं है। तो याद रखें ना कि मंत्रिपरिषद भारत की संघीय सरकार की विधायी शाखा का एक भाग क्या है, तो नहीं है। और ये भी याद रखिए कि भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 79 प्रावधान करता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके जो है ना नाम राज्यसभा और क्या होगा, लोकसभा होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 14 का है कि मसूरी हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है बताइए। मसूरी हिल स्टेशन जो है ना किस राज्य में स्थित है। तो 14 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा उत्तराखंड में। कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 15 का है कि निम्नलिखित में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है बताइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है बताइए, किसे कहा जाता है। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा कैलाश श्रृंखला को। किसको बोलते हैं, कैलाश श्रृंखला को। तो कैलाश श्रृंखला को जो है ना टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट है करेंगे निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना भारतीय इतिहास में सबसे पहले जो है ना घटित हुई बताइए। निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना भारतीय इतिहास में सबसे पहले घटित हुई बताइए, कौन सा घटना है बताइए, बताइए क्या होगा। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पीस्ट इंडिया एक्ट। क्या घटित हुआ था, पीस्ट इंडिया एक्ट हुआ था। ठीक है, तो पीस्ट इंडिया एक्ट जो है ना घटना भारतीय इतिहास में सबसे पहले घटित हुआ था और पीस्ट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है ना स्थापना किया गया था। क्वेश्चन पूछा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किस एक्ट के द्वारा किया गया था, तो पीस्ट इंडिया एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो है ना स्थापना किया गया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों में क्या है, सर्वोच्च संस्था थी और इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक सदस्यों को जो है ना घटा दिया गया था। और ये भी याद रखिए कि 1773 ईस्वी के रोटिंग एक्ट के जो है ना क्या क्या प्रावधान है, तो ये भी याद रखिए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था और बॉम्बे तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन जो है ना कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है ना ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में स्वशासन की वकालत करने के लिए 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना जो है ना किसने की थी बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश भारत में स्वशासन की वकालत करने के लिए बोल रहा है कि 1905 में लंदन में इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। किसने किया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि कृष्णा सोबती कृति समय जो है ना सरगम क्या है बताइए। कृष्णा सोबती की कृति समय सरगम क्या है बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा उपन्यास है। क्या है, तो उपन्यास है। नेक्स्ट है करा कि किस ग्रंथ को पढ़कर निराला तुलसीदास से जो है ना प्रभावित हुए थे बताइए। करा किस ग्रंथ को पढ़कर निराला तुलसीदास से प्रभावित हुए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा रामचरितमानस। क्या होगा, रामचरितमानस होगा। नेक्स्ट है ये करा कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इस वाक्य में क्रिया जो है ना कौन सा रूप है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है बताइए। तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि एक नियत बल जो है ना 4 न्यूटन 2 किलोग्राम द्रव्यमान के एक डिब्बे पर 2 सेकंड की अवधि के लिए कार्य करता है। यदि इसका आंतरिक वेग 2 मीटर प्रति सेकंड है तो इस डिब्बे का अंतिम वेग जो है ना ज्ञात कीजिए, कितना होगा। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 6 मीटर जो है ना प्रति सेकेंड होगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 कह रहा है कि किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहाँ विक्षोभ पर जो है ना क्या होता है बताइए। किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहाँ विक्षोभ पर जहाँ पर विक्षोभ पर क्या होता है बताइए।
तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अधिकतम बिंदु। क्या होगा, अधिकतम बिंदु होगा। तो किसी तरंग का शिखर वह बिंदु होता है जहाँ पर विक्षोभ अधिकतम बिंदु पर जो है ना होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि रूमेन जो है ना क्या है बताइए, रूमेन जो है ना क्या है बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक जो है ना कक्ष है। तो रूमेन जो है ना क्या है, तो भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक क्या है, तो कक्ष है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि मेंडलीफ ने अपनी अवर सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे बताइए। मेंडलीफ ने अपनी अवर सारणी में रिक्त स्थान क्यों छोड़े थे बताइए। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अज्ञात तत्वों के लिए। किसके लिए, अज्ञात तत्वों के लिए। तो मेंडलीफ ने अपनी अवर सारणी में अज्ञात तत्वों के लिए जो है रिक्त स्थान छोड़े थे। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि छुई मुई कह रहा है कि टच मी नॉट पौधे का वैज्ञानिक नाम जो है ना क्या है बताइए। छुई मुई पौधे का जो है ना वैज्ञानिक नाम क्या है। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मिमोसा क्या है, पुडिका है। क्या है, मिमोसा पुडिका है। और गेहूं का अगर वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो क्या है, टिटकम एसिटिवम है। चावल का बोलेगा तो राजा सेटाइवा है। साल का बोलेगा तो सूर्या रोबुस्टा है। और सेब का बोलेगा तो मेलेस डोमेस्टिका है। और छुई मुई का बोलेगा तो मिमोसा क्या है, पुडिका है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 26, आपका मैथ है क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बाकी आप सभी लोग ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपका सोल्यूशन पीडीएफ दिया जाता है, तो वहाँ से हेल्प लेकर के जो है ना मैथ रीडिंग का क्वेश्चन सोल्यूशन जो है ना कर सकते हैं। तो देखिए 26 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। चलिए आगे देखिए 27 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 28 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 28 का जो है ना 28 का क्या होगा, तो डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से जो है ना ली गई बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि सिंगरौली क्षेत्र अपने विशाल जो है ना किसके भंडार के लिए जाना जाता है बताइए। सिंगरौली क्षेत्र अपने विशाल जो है ना किसके भंडार के लिए जाना जाता है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, कोयले। क्या होगा, कोयले होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के जो है ना जाना जाता है बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, बैरन द्वीप। क्या होगा, तो बैरन द्वीप होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 32 कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं सही नहीं है बताइए। क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे देखिए 32 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नेहरू सिद्धांत। क्या होगा, नेहरू सिद्धांत होगा। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही वर्गीकरण नेहरू सिद्धांत क्या है, तो नहीं है। याद रखिएगा ना कि गांधीवादी सिद्धांत, आर्थिक और सामाजिक सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सिद्धांत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही जो है वर्गीकरण है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि के आदि रूप कर्तन दहन कृषि को किस स्थानीय नाम से जो है ना जाना जाता है बताइए। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, पोडू। किस नाम से जानते हैं, पोडू के नाम से। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि चिल्का झील जो है ना कहाँ स्थित है बताइए। चिल्का झील जो है ना कहाँ स्थित है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, महानदी के डेल्टा के मुहाने पर जो है ना स्थित है। तो चिल्का झील महानदी के डेल्टा पर जो है ना स्थित है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि सितार के आविष्कारक का श्रेय समांतर निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है बताइए। सितार के आविष्कार का श्रेय निम्नलिखित में से जो है ना किसे दिया जाता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अमीर खुसरो। क्या होगा, अमीर खुसरो होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 36 कह रहा है कि 1947 से 1991 तक भारत के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका थी बताइए। कह रहा है 1947 से 1991 तक भारत के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की जो है ना क्या भूमिका थी बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रमुख उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर जो है ना हावी होना। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आधार है बताइए। कह रहा है किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से आधार है बताइए। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा। क्या है, तो सिद्ध दुर्व्यवहार और क्या है, क्षमता है। क्या है, तो जो है ना आपका सिद्ध दुर्व्यवहार और क्या है, क्षमता है। तो याद रखिएगा ना किसी उच्च न्यायालय के या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए सिद्ध दुर्व्यवहार और क्या है, क्षमता आधार है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 38 कह रहा है कि पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से जो है ना कौन सा है बताइए। पूर्ववर्ती का विलोम शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, प्रवर्ती है। क्या है, तो प्रवर्ती है।
नेक्स्ट है ये करा कि कवि त्रिलोचन का पहला कविता संकलन जो है ना कौन सा है, बताइए। कवि त्रिलोचन का पहला कविता संकलन जो है ना कौन सा है। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा धरती है। क्या है, तो धरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 40 का है कि नव वर्ष के अवसर पर बाजार में भीड़ दिखाई देती है। इस वाक्य में बाजार शब्द जो है ना क्या है, बताइए। नव वर्ष के अवसर पर बाजार में भीड़ दिखाई देती है, इस वाक्य में बाजार शब्द क्या है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा विदेशी है। क्या है, तो विदेशी है। नेक्स्ट है एक है कि डैश पत्तों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा रंध्र। क्या होगा, तो रंध्र होगा। तो रंध्र जो है ना पत्तों की बाह्य त्वचा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का है कि प्रकाशिक समवेता प्रदर्शित करने के लिए एक कार्बनिक यौगिक का होना चाहिए, बताइए। तरह की प्रकाशिक समवेता प्रदर्शित करने के लिए एक कार्बनिक यौगिक का होना चाहिए, बताइए क्या होगा। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा, एक असमित कार्बन क्या होगा, परमाणु होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 43 का है कि निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है, बताइए। निम्न में से क्या आहार नाल में अम्लीय आहार को क्षारीय में परिवर्तित करता है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा पित्तरस। क्या होगा, तो पित्तरस होगा। नेक्स्ट है करा कि संतुलित आहार के संबंध में कौन सा कथन जो है ना सही है, बताइए। संतुलित आहार के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि ऊर्जा के लिए इसमें मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट शामिल होते हैं, ये क्या आपका गलत है। दूसरा कह रहा है इसमें केवल फल और सब्जियां शामिल होती है, ये भी क्या आपका गलत है। तीसरा कह रहा है इसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में होते हैं, ये क्या आपका सही है। बाकी डी नंबर भी क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे आपका सही क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है ना आपका सही है। तो याद रखिए ना कि संतुलित आहार के संबंध में कौन सा है सही, इसमें सभी पोषक तत्व जो है ना उचित अनुपात में होते हैं। और संतुलित आहार जो है ना वह आहार है जिसमें शरीर की दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज एक सही मात्रा और उचित अनुपात में शामिल होते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का है कि जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में डूबा होता है और तरल पदार्थ को विस्थापित करता है तो कौन सा बल जो है ना उत्पन्न होता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा उत्प्लावक बल। क्या होगा, उत्प्लावक बल होगा। नेक्स्ट आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 46 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का है, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा। 46 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका डी होगा। यह औसत का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 47 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 49 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा रहा है कि भारत में ग्रामीण विकास और स्वराज को बढ़ावा देने वाला संगठन जो है ना कौन सा है, बताइए। भारत में ग्रामीण विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने वाला जो संगठन है ना कौन सा है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास क्या है, तो बैंक है। नेक्स्ट है करें कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जो है ना क्या था, बताइए। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य जो था ना क्या था, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा तीव्र औद्योगिकरण। क्या होगा, तीव्र औद्योगिकरण होगा। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम काल से जो है ना संबंधित नहीं है, बताइए। करें निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश है जो संगम काल से क्या है, तो संबंधित नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका पांड जो है ना संबंधित है, चोल आपका संबंधित, लेकिन गुप्त आपका क्या है, तो नहीं है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी चेर क्या है, तो है। तो गुप्त राजवंश संगम काल से क्या है, संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का है कि निम्नलिखित में से कौन 1907 में जर्मनी के स्टटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला व्यक्ति बना था, बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा मैडम भीखाजी कामा होगा। क्या होगा, मैडम भीखाजी कामा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 53 का है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून बनाने में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून बनाने में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है, बताइए। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अनुच्छेद कितना है, तो 13 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54 का है कि किस समूह में नरम दलवादियों कि उनकी भिक्षावृत्ति के लिए जो है ना आलोचना की, बताइए। किस समूह ने नरम दलवादियों के लिए उनकी जो है ना भिक्षावृत्ति के लिए आलोचना की, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अतिवादी। क्या होगा, अतिवादी होगा। चलिए आगे देखिए कराए कि निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 का ए जो है ना जोड़ा गया है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कराए निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 ए जो है जोड़ा गया है, बताइए।
तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 86 में संविधान संशोधन क्या होगा? अधिनियम होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 56 का है कि सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए सरहुल पर्व जो है ना कहाँ का है? सबको पता है कहाँ का है, तो सरहुल पर्व जो है ना आपका झारखंड का है। कहाँ का है? झारखंड का है। नेक्स्ट है कि सिंधु नदी भारत में कहाँ प्रवेश करती है? बताइए सिंधु नदी जो है ना भारत में कहाँ प्रवेश करती है? तो 57 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा लद्दाख में। कहाँ प्रवेश करती है? लद्दाख में। चलिए आगे देखिए कराए निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्दों को चुनिए। इसे बोल रहा है कि जहाँ से सूर्य जो है ना उदित होता है उसको क्या बोलते हैं? बताइए जहाँ से सूर्य उदित होता है क्या होगा? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, उदयाचल। क्या होगा? उदयाचल होगा। नेक्स्ट है कराए कि झांसा देना, झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? बताइए झांसा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा धोखा देना, कि झांसा देना मतलब क्या है? धोखा देना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 60 आपका हिंदी में ट्रांसलेशन दिया, इसको इंग्लिश में जो है ना बनाना है। ट्रांसलेट इन द गिवन सेंटेंस इनटू इंग्लिश। बताइए जो पढ़ता है वह सफल होता है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? बताइए जो पढ़ता है वह सफल होता है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होगा? तो 60 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, ही हु रीड्स सक्सीड होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 61 का है कि साबुन के अणु का जल विरागी सिरा का जलरागी सिरा क्या होगा? बताइए साबुन के अणु का जल विरागी सिरा और जल रागी सिरा क्या होगा? तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेवा क्रमशः जो है ना हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर क्रिया करता है तथा अम्ल के साथ जो है परस्पर क्रिया करता है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो साबुन के अणु का जल विरागी सिरा और जल रागी सिरा क्रमशः हाइड्रोकार्बन के साथ परस्पर जो है ना क्रिया करता है और तथा अम्ल के साथ परस्पर क्रिया करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का कि मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मस्तिष्क के बारे में जो है ना कौन सा कथन सही है? बताइए क्या होगा? तो देखिए पहला करा कि मस्तिष्क का सोचने वाला प्रमुख भाग पूरा मस्तिष्क है, ये क्या आपका गलत है। दूसरा करा कि सूंघने स्मरण शक्ति देखने आदि के केंद्र का अग्र मस्तिष्क में जो है ना फोर ब्रेन में स्थित होते हैं, ये क्या आपका सही है? तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए करा कि इनमें से किस यौगिक में 7 जो है ना सहसंयोजक आबंध होते हैं? बताइए किस में होते हैं? तो 63 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा एथेन में। किस में होते हैं? एथेन में। नेक्स्ट आया करा कि ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए क्या आवश्यक है? बताइए ध्वनि तरंग उत्पन्न करने के लिए जो है ना क्या आवश्यक है? तो 64 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा केवल कंपन और प्रत्यास्थ जो है ना माध्यम। नेक्स्ट आया करा कि कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता पाया जाता है जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन को जो है ना प्रेरित करता है? बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा हार्मोन उन क्षेत्रों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है और कोशिका विभाजन पर जो है ना को प्रेरित करता है? बताइए तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, साइटोकाइनिन। क्या होगा? तो साइटोकाइनिन होगा। चलिए आगे देखिए कर रहा है कि 100, यहाँ पे देखिए आपका मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। बोला है 100 और 1000 के बीच आने वाली ऐसी कितनी संख्याएं जो 11 से संपूर्ण जो है ना विभाज्य होगा? तो 66 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा। क्या होगा? सही उत्तर आपका बी होगा। चलिए आगे देखिए 67 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 68 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 69 का है कि वाणिज्य शब्द जो मुक्ता जो है ना किसे संदर्भित करता है? बताइए वाणिज्य शब्द मुक्ता जो है ना किसे संदर्भित करता है? तो 69 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, वस्तुओं के वितरण को। किसको करता है? वस्तुओं के वितरण को। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है कि केनेसियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगी? बताइए क्वेश्चन कर रहा है केनेसियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगी? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों को जो है लागू करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 71 का है कि ब्रिटिश सरकार के तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संतुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है ना प्रकाशित किया गया था? क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संतुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? बताइए तो 71 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सही उत्तर जो है ना आपका बी होगा, 1933 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। तो याद रखिए ना कि ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संतुतियों के आधार पर श्वेत पत्र वर्ष 1933 में जो है ना प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है कह कि भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिसमें फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर जो है ना ध्यान केंद्रित किया गया? बताइए क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुई जिसमें फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर केंद्रित किया गया? बताइए तो 72 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, स्वर्ण क्रांति। क्या होगा? तो स्वर्ण क्रांति होगा।
चलिए आगे देखिए, करा कि रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जो है ना संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुणडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, बताइए। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, भरतनाट्यम। क्या होगा, भरतनाट्यम नृत्य शैली से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 74 का है कि भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय जो है ना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बताइए। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, गृह मंत्रालय। क्या होगा, गृह मंत्रालय होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 75 का है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का जो लक्ष्य है ना क्या था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन का जो लक्ष्य था ना क्या था, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, मीठी क्रांति के लक्ष्य को जो है ना हासिल करना। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा। भाग कितना होगा, तो 4 होगा। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो है ना उल्लेख किया गया है। और संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से जो है लिया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77 का है कि इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप जो है ना किसे दी जाती है, बताइए। अभी आपका IPL चल रहा है, उसमें आपका ऑरेंज, जब फाइनल मैच होगा तो उसमें पता चलेगा कि ऑरेंज कैप जो है ना किसको मिला है। तो ये पूछ रहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप जो है ना किसको मिला है, बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। लीग में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को जो ऑरेंज कैप दिया जाता है। और पर्पल कैप किसको दिया जाता है, पर्पल कैप जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेते हैं उसको जो है ना पर्पल कैप दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट आर्टिकल आई हैव नेवर सीन खालिस्तान एलिफेंट, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, एन एलिफेंट होगा। नेक्स्ट आगे करें कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फॉर द ब्लैंक आई एम बेक्स्ड, क्या है, खालिस्तान माई ब्रदर, बताइए क्या होगा। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा, 8 होगा। क्या होगा, तो 8 होगा। चलिए आगे देखिए करें कि फाइंड द सिनोनिम्स ऑफ अलर्ट, अलर्ट का क्या होगा, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, वाचफुल होगा। क्या होगा, वाचफुल होगा। नेक्स्ट आगे करें कि प्रयोगशाला थर्मामीटर में समान ताप पर कितना होता है, बताइए। प्रयोगशाला थर्मामीटर में समान ताप परिसर कितना होता है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, -10 डिग्री सेल्सियस से जो है 110 डिग्री क्या होगा सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 82 का है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों के गुणधर्म जो है ना समान होते हैं, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार इनमें से किन तत्वों का गुणधर्म समान होते हैं, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बेरिलियम और क्या होगा, मैग्नीशियम का होगा। किसका होगा, बेरिलियम और किसका होगा, मैग्नीशियम का होगा। ठीक है, तो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार BeO मतलब बेरिलियम और मैग्नीशियम तत्वों के गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर देखिए 83 का है कि विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक जो है ना उपयुक्त है, बताइए। विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है ना सर्वाधिक उपयुक्त है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, टंगस्टन है। क्या है, तो टंगस्टन है। नेक्स्ट आगे करें कि वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है, बताइए। वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाले पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, प्रछाया। क्या कहते हैं, प्रछाया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है ना गलत सुमेलित, बताइए। इसमें कौन सा विकल्प गलत है, बताइए। इसमें कौन सा विकल्प जो है ना गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कब्जा संधि क्या है, तो ह्यूमरस और अंश मेखला के बीच है, यही क्या आपका गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। याद रखना कि कब्जा जो संधि होता है ना केवल एक तल में गति के अनुमानित देती है, जैसे कोहनी या क्या है, घुटना। ठीक है, और दूसरा देखिए कह रहा है धुरांग संधि क्या है, एटलस अक्ष और अनुकपाल अस्थिकंधों के बीच है, क्या आपका सही है। विसर्प संधि बोलेगा कपालों के बीच है, क्या आपका सही है। और सैंडल संधि बोलेगा उठे कपाल और मेटाकार्पल के बीच है, क्या आपका सही है। तो यहाँ पे BCD सही, लेकिन एक नंबर क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 86 आप बना लीजिएगा। 86 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 87 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 88 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए कर रहा है कि RGNI जो है ना RGNI/D राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, इसका देखिए फुल फॉर्म है। कर रहा है कि राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित नाम जो है ना क्या था, बताइए क्या होगा। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय है। ठीक है,
तो RGNIBD राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित नाम मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय था। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व जो है नहीं है, बताइए कौन सा जो है ना भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है, बताइए कौन नहीं है, बताइए। देखिए, स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय एकता दिवस क्या है, तो राष्ट्रीय पर्व जो है ना नहीं है, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पे जो है ना मनाया जाता है, इसलिए ये क्या है नहीं है, गांधी जयंती है, गणतंत्र दिवस है, लेकिन यहाँ पे बी नंबर क्या है नहीं है। नेक्स्ट है करें कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है, बताइए। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार अधिकतम 1 वर्ष के लिए जो है अवधि के लिए जो है ना बढ़ा सकता है, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा संसद, क्या होगा, तो संसद होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 92 का रहा है कि नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर जो है ना कितनी है, बताइए। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर जो है ना कितनी है, तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जो है ना 28 है, ठीक है। तो नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर जो है ना 28 है। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डेविस कप 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता है, डेविस कप 2025 का खिताब जो है ना किसने जीता है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा इटली ने, किसने जीता, इटली ने। नेक्स्ट आगे करा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्य की सभी 247 सीटों में मतदान प्रतिशत जो है कितना दर्ज किया गया है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 67%, कितना, तो 67%। नेक्स्ट है करा कि 19 नवंबर 2025 को भारतीय डाक जो है ना कहाँ पहला जनरेशन जेन जेड थीम का वाला जो है डाकघर खोला, बताइए। 19 नवंबर 2025 को भारतीय डाक ने पहला जो है ना जनरेशन जेड थीम वाला डाकघर जो है ना कहाँ खोला है, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका सी होगा IIT दिल्ली, क्या होगा, IIT दिल्ली होगा। तो 19 नवंबर 2025 को भारतीय डाक ने IIT दिल्ली में पहला जनरेशन जेड थीम वाला जो है डाकघर खोला है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 96 का 21 नवंबर 2025 को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 जो है ना किसे प्रदान किया गया है। 21 नवंबर 2025 को 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 से किसे प्रदान किया गया है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए, बताइए क्या होगा। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आपका ये होगा विनोद कुमार शुक्ल, क्या होगा, विनोद कुमार शुक्ल होगा। चलिए आगे देखिए 97 का क्वेश्चन नंबर देखिए 97 का रहा है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने महिला एवं पुरुष वर्ग में जो है कुल कितने पदक जीते हैं, बताइए। 97 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, कितने, तो 20 पदक, कितने पदक जीते हैं, तो 20 पदक। तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने महिला एवं पुरुष वर्ग में कुल 20 पदक जो है ना जीते हैं। नेक्स्ट आइए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 98 इंग्लिश का क्वेश्चन है, कर रहा है मे के राय जो है ना फेस मीन्स, बताइए क्या होगा। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, स्लो जो है डिसअपॉइंटमेंट होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन में देखिए 99 कर रहा है कि फाइंड एंटोनिम्स फॉर साइलेंस का क्या होगा। तो साइलेंस का यहाँ पे क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, नॉइज हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 का रहा है कि कन्वर्ट द सेंटेंसेस इनटू -1 सी वेयर सिंपल क्लॉथ, बताइए। सी वेयर से सिंपल क्लॉथ बताइए क्या होगा, -1 में बोल रहा है। तो 100 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो डी होगा, सी डू नॉट वेयर सिंपल क्लॉथ होगा। नेगेटिव मतलब नॉट लगेगा ना, तो सी डू नॉट वेयर सिंपल क्लॉथ होगा। तो ए रहा आपका प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 17 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो भी अभी तक जो है ना बिहार पुलिस महानिदेशक ग्रुप नहीं ज्वाइन किया, सभी लोग जो है ना बिहार पुलिस महानिदेशक कचपाल चलंदस के लिए स्पेशल जो आपका 100 दिन का 100 प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। बेहतरीन ढंग से जो है ना आपका सारा प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। इसमें आपका वॉल्यूम 1 का खत्म हो चुका है, वॉल्यूम 2 में आपका जो है ना 15 लगभग आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है। एडिटोरिया का पूरा करवा दिए हैं, नहीं एडिटोरिया का 2 सेट और बच गया है, और बाकी यूथ का चल रहा है। बाकी कल ही जो है ना आपका यूनिक पब्लिकेशन का जो है एक नया बुक प्रैक्टिस सेट का आया है। ये तो आपका पुराना वाला है PYQ, लेकिन एक नया प्रैक्टिस सेट है जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। उसको भी जो है ना जल्द इस ग्रुप में स्टार्ट कर देंगे, और क्लास भी आपका स्टार्ट कर देंगे। तो सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रैक्टिस सेट को लगाइए। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पर देखिए 99 पर पेमेंट करना होगा। देखिए 7549392490 इस नंबर पे जो है 99 पर पेमेंट करके, और यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। ग्रुप का लिंक आपको आधा से 1 घंटे के अंदर आपको
मिल जाएगा। तो जुड़िए और सभी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाइए। आपका जो है ना जैसे ट्यूटोरियल वो यूथ खत्म होगा तो आपका यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर देंगे। कल ही जो है ना आपका नया प्रैक्टिस सेट जो है ना यूनिक पब्लिकेशन का मार्केट में आ गया। अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो नज़दीकी बुक स्टोर जो है वहाँ से आप बुक ले सकते हैं। अगर ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप में ज्वाइन करके प्रैक्टिस सेट को लगाइए, ठीक है। बाकी जो लोग बिहार से तैयारी करते हैं, बिहार से के लिए भी स्पेशल प्रैक्टिस सेट ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, तो जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को लगाइए। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।